दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। आज हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी सीखेंगे। ठीक है। स्कैल्पिंग में बहुत काम में आती है वो स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेजेस के ऊपर। ठीक है। जब हमारा कोई 330 का फार्मूला नहीं लगता है, जब हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, अगर कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम ये वाला टेक्निक जो है, ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। ओके। तो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, 22 SMA 22 के ऊपर और EMA 10 के ऊपर। ठीक है। ये दोनों वीडियोस आप पहले वो देख लीजिए। ओके। उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए जो अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो जो है, ये दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है। ये अगर ये दोनों वीडियोस में अगर आप वो चीज़ समझ गए हो, तो आप ये इसमें ये मिक्सिंग करके, ये वाला जो वीडियो है एक्चुअली ये मर्जिंग है। ठीक है। ये दोनों SMA का और EMA का मर्जिंग है। तो इससे क्या है, एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड हमें आसानी से मिल जाता है, और ये जो है ये हर इंडाइसिस के मार्केट में काम करता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम आज थोड़ा देखेंगे, ये स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके। फिर ये स्ट्रेटजीज़ के बाद में और भी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी जो है, जो जिससे हमें 3-30 फार्मूले का मार्केट का अंदाज़ा भी होता है कि जिसने 3-30 सीखा है उनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन से ट्रेड में बैठना है, रूल के हिसाब से जो ट्रेड लग रहा है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। तो चलिए कुछ अब देखते हैं उसको। ओके। अभी सबसे पहले तो हमको इसमें क्या है, 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज 22 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10। ठीक है। ये 2 चीज़ हमको चाहिए। तो ये 2 चीज़ का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हम लगा लेते हैं। ओके। इंडिकेटर है पहले तो जो है एक्सपोनेंशियल का लगा लेते हैं हम। ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल आया है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। ओके। और इसकी सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स हम यहाँ पर 10 कर लेंगे। ओके। और इसका जो स्टाइल है, लाइन और भी, तो हम ये कलर ग्रीन ही रखेंगे। ओके। लेकिन हमारा जो ये जो विड्थ है, हम ये इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ओके। अब हम दूसरा इंडिकेटर लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके। सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये वाला। ओके। अब सिंपल मूविंग एवरेज जो है, इसकी भी हम सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। इनपुट में जाएंगे, हम 22 को लगाएंगे। ओके। स्टाइल जो है, हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे, ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है। ओके। तो अब देखिए ये 2 चीज़ें हैं। ओके। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे एक ये समझ लीजिए, इस तरीके से कोई EMA आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर EMA। ओके। और इस तरीके से SMA आ रहा है। तो जब ये दोनों जाके टच होती है, मिलती हैं, ठीक है, ये है SMA। ओके। जब ये दोनों जाके टच होती है, तो अगर इस पे, ये जगह पर अगर कोई TRS बनता है, ओके, ये जगह पे अगर कोई TRS बनता है, TRS क्या है वो जानने के लिए आप मेरे 2 आवर 11 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अगर इस पे जाके समझिए, अगर कोई TRS बनता है, सपोज़ मैं समझता हूँ कि जैसे ये बॉडी, कैंडल का जो बॉडी है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से जो बॉडी है उसका, पहले एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद में यहाँ से एक छोटी सी एक रेड कैंडल। ओके। ओके। इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डे हाई, इसका जो हाई है और इसका जो लो है वो मार्क कर लेंगे। अब ये कौन सा है, बेरिश का TRS है। ठीक है। अब ये क्या है, इसका जो TRS का नाम है वो है बेरिश हरामी।
ओके। तो जब ये बेरिश हरामी जब बन जाता है तो यहाँ पर अगर ये इसका अगर ये लो, ओके, इसका अगर लो अगर ब्रेक होता है इस तरीके से, ठीक है, कैंडल क्लोज होना चाहिए, ओके, क्लोज होना चाहिए कैंडल। क्लोज होने के बाद में आप यहाँ पर जो है आपकी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद में एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का आपका प्रीमियम में टारगेट होना चाहिए, ओके, स्ट्राइक प्राइस में। सपोज़ फॉर एग्जांपल ले लीजिए अभी 46,600 अगर मार्केट चल रहा है, ओके, तो 46,600 का जो है मैं पुट ले लूँगा, ओके। पुट लेने के बाद में उसके अंदर मिनिमम 50 पॉइंट्स को मैं कैप्चर करके ही निकलूँगा, ओके। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका ये टॉप होगा, ठीक है। इसके टॉप में आप एक छोटा सा बफर लगा लीजिए, 10 या 20 पॉइंट्स का बफर लगा लीजिए, ओके, या तो मिनिमम 30 पॉइंट्स का बफर लगा लीजिए। 30 पॉइंट्स का जब आप बफर लगा लोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आप लोग 30 पॉइंट्स के बफर पे आप लोग है ना एसएल रखोगे अपना, ओके। तो इस तरीके से ये जो टीआरएस सेटअप है वो काम करता है। एक्चुअली जब ये दोनों जब मीट होती है ना, ये जब दोनों जब लाइन मीट होती है तो वहाँ पे ना एक कन्फर्मेशन आता है, ओके। तो वो कन्फर्मेशन ना बहुत बढ़िया काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, टीआरएस जो है वो कितने किस्म के टीआरएस है, वो 6 टाइप्स के टीआरएस हैं, ओके। बुलिश के है ना 3 टीआरएस हैं और है ना बेरिश के 3 टीआरएस हैं, ठीक है। बुलिश के 3 टीआरएस हैं और बेरिश के 3 टीआरएस हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ये जो टीआरएस है फिर इसी के ऊपर हमको काम करना है, ओके। तो अब हम देखिए कुछ जब हम कुछ बैक टेस्टिंग्स करते हैं, चलिए कोई एक रैंडमली कोई एक चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट पे अगर चले जाएंगे हम, चलिए एक 4 मार्च का ही ले लीजिए, ओके। 4 मार्च का हम चार्ट ले लेते हैं। तो 4 मार्च के दिन हम देखेंगे और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट हो रही हैं, ईएमए और एसएमए, ओके। यहाँ पर मीट हो रही हैं बट यहाँ पे कोई कैंडल बॉडी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मीट हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पर दोनों मीट हुआ है, लेकिन चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फ़िलहाल ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ओके। इसका ये हाई है, इसका ये लो है, ठीक है, ओके। अब इसका जब हाई अगर ब्रेक होगा, ओके, इसका जो हाई है वो, इसका हाई कितना है हम देख लेते हैं, ओके। इसका जो हाई है वो है 344, ओके। 344 पे एक इसका हाई है, ओके। और यहाँ पे कहीं पे कुछ ब्रेक हो रहा है क्या, कोई कैंडल, ओके। तो इसका हाई ये 369 है, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एंट्री कर सकते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं पे और भी बहुत कुछ हुआ है उसके बीच में। ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाली और ये वाली जो है इसके अंदर बेरिश बन गए, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो जगह पे है, ये जगह पे यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रही है, ये और ये मिला के जो है बुलिश हरामी बनती है, ठीक है। तो बुलिश हरामी बनने के बाद में इसका जब हाई इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली, ओके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली, कौन सी वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिलके एक बुलिश हरामी बनती है। बुलिश हरामी बनने के बाद में यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है, यहाँ पे ब्रेक होता है। मार्केट है ना यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर तक गया, ओके। लेकिन मार्केट जो है साइडवेज की डायरेक्शन में गया बट ऊपर गया वो यहाँ से, ओके। यहाँ से इतना ऊपर गया और हमें यहाँ तक इसने हमें एंट्री दी, ठीक है। अब हम, चलिए एक एंट्री तो हो गई, अब हम दूसरी कोई एंट्रीज देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बट यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, ओके। अब हम और देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है दोनों जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बट यहाँ पे भी हमारी कोई कैंडल्स की बॉडी बराबर बन नहीं रही है, ठीक है। अभी मतलब आप ये समझ जाइए कि आपकी जो कैंडल की जो एक बॉडी होगी, वो कैंडल की एक बॉडी जो है ये दोनों एसएमए पे आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये इसका एक रूल है, ओके।
मतलब ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जो दोनों जो SMA और EMA होती है वो दोनों जो है एक बॉडी पे, कोई भी एक बॉडी पे आपकी आनी चाहिए, ठीक है, दोनों। जैसे देखो ये यहाँ पर एक बॉडी आ रही है, ठीक है, फिर ये बॉडी आ रही है, तो सबसे पहले जो हुआ वो ये वाली बॉडी आई, ठीक है, नंबर 1 वाली बॉडी आई। तो नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल मिला के क्या हो रहा है, ये बुलिश हरामी हो रहा है, ठीक है। तो बुलिश हरामी हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं इसका हाई और ये यहाँ पे इसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला लो है, ठीक है। तो ये हाई और ये लो मार्क कर लेता हूँ। तो जब हाई और लो में मार्क कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंट्री हुई तो उसके बाद में एक अच्छा खासा हमको तुरंत 4-5 कैंडल में इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टारगेट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम करेगा। हम और भी देखते हैं आगे हमारा कोई TRS बनता है क्या। ओके, एक ऐसा कैंडल जिसकी बॉडी जो है दोनों लाइंस के ऊपर आती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला है, ये वाला जो कैंडल है, पहले ये वाला आया बट यहाँ पे कोई TRS नहीं बना। अब ये वाला जो है, ओके, ये वाला और ये नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो ये नंबर 1 का जो कैंडल है, ये इतना बड़ा कैंडल जो रेड में है, उसके बाद में ग्रीन में है, तो बुलिश हरामी बना। और इसके ऊपर और इसके नीचे, ओके, तो इसके ऊपर जो है कोई भी कैंडल जो है क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। क्लोजिंग हाई या लो ब्रेक करना नहीं, वीक नहीं होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में कोई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन नीचे साइड में यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो सेफर साइड के लिए इस कैंडल को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या था कि बुलिश का ट्रेड चाहिए था, ऊपर की तरफ का ट्रेड चाहिए था, नीचे की तरफ का नहीं। और अगर आपने SMA 22 का अगर ट्रैप का वीडियो देखा है, ठीक है, तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये अगर नीचे क्लोज हुआ है, ये SMA और EMA दोनों के नीचे क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे हम पुट की ट्रेड क्यों लेंगे, ठीक है। ये आपको उस चीज़ में पता चलेगा, क्योंकि ये जो ये बुलिश हरामी का जो कैंडल है, SMA और EMA के दोनों के इंटरसेक्शन के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, हरामी का कैंडल। तो इस वजह से हम थोड़ा सा नीचे तक जा सकते हैं, ओके। अब ऐसा कोई कैंडल इसके बाद में जो दोनों पे इंटरसेक्ट होके बनता हो, ये वाला बनता है बट ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक कैंडल पे और ये एक कैंडल पे अगर आप देखोगे दोनों कैंडल पे, तो ये दोनों कैंडल पे जो है EMA का ट्रेड बन चुका है। EMA 10 का जो एक सिंगल जो वीडियो है, वो वाला ट्रेड जो है इस पर बन चुका है, ओके। अभी हम देखेंगे और भी कोई चीज़, ओके। अभी सिंगल EMA जो है, ओके, ये सिंगल EMA जो है इस पर भी ट्रेड बन चुका है, ठीक है। तो मैं इंटरसेक्शन का मैं क्यों बोल रहा था आप लोगों को कि ये इंटरसेक्शन जो होता है दोनों, ठीक है, ये EMA और SMA का जो इंटरसेक्शन होता है, ये क्यों, ये जो ट्रेड होता है ये एकदम कंफर्म होता है, मतलब 100% आपको कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसमें से मैं बोल सकता हूँ 10 में से 9 ट्रेड आपके सही निकलेंगे, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर भी, ये जोन में भी आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट ये जोन ट्रेड तो मिला बट साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा कोई भी, ठीक है। इसके अंदर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ये दिन देखना है आपको, अगर ये एक्सपायरी का दिन है तो या तो आपको ये क्या करेगा, ज़ीरो हीरो दे देगा, या तो फिर आपका जो है प्रीमियम डीके कर देगा, ओके। तो एक्सपायरी के दिन में आपको थोड़ा ध्यान से करना है, रिस्क लेके करना है, ओके। और हम दूसरे देखेंगे उसके बाद में, जब सेकंड सेशन में आते हैं हम तो सेकंड सेशन में यहाँ पे हम देखिए ऐसा कैंडल, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के जो है दोनों कैंडल मिला के जो है ये बॉडी पे टच, ये जो बॉडी जो है दोनों की SMA पे हमारी ये टच हो रही है, ठीक है, दोनों पे टच हो रही है। लेकिन ये कोई TRS बनता है क्या, ये TRS ये नहीं बनता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये बहुत नीचे क्लोज है इसके, ठीक है, तो ये वाला TRS नहीं बनता, ओके। चलो अब हम और आगे इस तरीके से और कुछ देखेंगे, कुछ हमें दूसरे दिन में मिलता है। चलिए आज का ही देख लेते हैं, आज मिला है क्या कुछ, ओके। आज जो है, आज क्या डेट है, आज 15 का चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। कौन सा है ये, 15 है। 15 में यहाँ पर सुबह सुबह ओपन हुआ बट यहाँ पर कुछ हमें मिला नहीं, ठीक है। जब इंटरसेक्ट हुआ था
तो कुछ नहीं मिला। ओके, हाँ ये चीज़ है कि जब जाते जाते कल इवनिंग में जो है इस तरीके से ये बुलिश एनगल्फिंग देके गया था हमें, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज़ हुआ है। ठीक है, ये ऊपर कोई भी क्लोज़ नहीं हुआ, ये इसके नीचे क्लोज़ हुआ है। ओके, फिर हम देखेंगे। और अब इसके बाद में यहाँ पर बना है ट्रेड। ओके, यहाँ पर बना है ट्रेड, बट ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इतनी बार में साइडवेज रहा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका जो ट्रैपिंग वाला सिनारियो है वो एक्टिवेट हुआ है। इसके ऊपर जो है इधर आके इधर एक एंट्री मिली थी आपको, लेकिन फिर मार्केट इधर से ऊपर गया। तो आप इसमें बने रहना है तो बने रह सकते हो, बट उसके बाद में और भी ऐसा मौका आता है कि और भी जो है आपको इंटरसेक्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन हुआ है बट कोई टीआरएस नहीं बना है। ओके, उसके बाद में और हम देखेंगे तो आज जो है आज इंटरसेक्शन पे हमको ट्रेड नहीं मिला है। ओके, तो आज जो है इसके अंदर जो है इंटरसेक्शन पे हमको ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन आप SMA 22 सिंगल वीडियो और EMA 10 के अगर आप वीडियोस पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि आप पहले इन दोनों के सिंगल वीडियोस देख लीजिए। इन दोनों के आप पहले सिंगल वीडियोस देख लीजिए। सिंगल वीडियोस देखने के बाद में आप ये जो मर्जिंग वाला वीडियो है, मर्जिंग वाला वीडियो से क्या होता है आपको कि आपको गलती करने से, आप मिस्टेक करने से आप बच सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब श्योर शॉट कन्फर्मेशन वाला स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर उस दिन अगर मार्केट साइडवेज चल रहा हो या ऐसा कुछ है तो स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी मर्जिंग वाली स्ट्रैटेजी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीनों स्ट्रैटेजीज आप देख लीजिए। EMA 10 और SMA 22 के 2 वीडियोज़ हैं, ये सारे देख लीजिए। उसके बाद में आप जो है ट्रेड आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी में। ओके, चलिए।